और अब बात एक हथियार 100 दावेदार की, क्योंकि राजनीति में जातिगत समीकरण सबसे बड़ा हथियार माना जाता है और इसमें भी सबसे बड़ा हथियार है ओबीसी। कहते हैं जिसने ओबीसी को साध लिया समझो चुनाव जीत लिया। और अब इसकी जंग जारी है। विपक्ष ओबीसी की जातिगत जनगणना कराना चाहता है। वहीं विपक्ष की इस मांग के बीच केंद्र सरकार ने लोकसभा में ओबीसी संशोधन विधेयक को पास कराकर नया ट्रम्प कार्ड चल दिया है। क्या है जातिगत जनगणना का गणित और क्यों हो रही है ओबीसी जनगणना पर महाभारत, समझिए इस रिपोर्ट। संसद में भाजपा का ओबीसी कार्ड, जातिगत जनगणना को विपक्ष बनाएगा हथियार। क्या यूपी के चुनाव में तमाम जरूरी मुद्दे जातिगत जनगणना के शोर में गुम हो जाएंगे? क्योंकि संसद में ओबीसी विधेयक वाला कार्ड खेलकर भले ही केंद्र की मोदी सरकार ने विपक्ष को घुटने पर ला दिया हो, लेकिन ओबीसी जनगणना से लेकर जातिगत जनगणना को लेकर समूचा विपक्ष अभी भी लामबंद है। जहां तक आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात है, मैं दो बातें बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं। हम सब स्वीकार कर रहे हैं, सदन के जितने भी सदस्य हैं, ये भी अच्छा है कि स्टेट्स को मौका मिल रहा है, वो अपने आप फैसला ले सकते हैं किन जातियों को ओबीसी में शामिल करना है। एक सेंट्रल व्यवस्था बनाना पड़ेगा क्योंकि बड़ा सदन बनाना है, हमें सब आराम से बैठ सके। तो आप अपनी सहूलियत के लिए तो बना रहे हैं सेंट्रल व्यवस्था, लेकिन आरक्षण जो सबसे मूल भावना रही मंडल कमीशन की, उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। और अब भाजपा को उनके विरोधी तो विरोधी अपने भी चुनौती देने लगे हैं। बिहार में नीतीश कुमार ओबीसी जनगणना को लेकर लेटर लिख चुके हैं। यूपी में योगी सरकार में शामिल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी कहने लगे हैं कि जातिगत जनगणना ही उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य और मूल मुद्दा है। देखिए, मैं तो निषाद पार्टी का उद्देश्य और मुद्दा ही जनगणना का है कि 1961 में राष्ट्रपति ने लिख कर दे रखा है कि एक अनुसूचित जाति की सूची बना रखी है, उसमें 53 नंबर पर मझवार हैं। 1961 में हम 70 लाख थे, आज हमें घटा के 3000 कर दिया। तो ये ऐसी जनगणना नहीं होनी चाहिए जो मार रही हो, ऐसी चारपाई पर बैठ के गणना नहीं होनी चाहिए जो बेईमान है। राष्ट्रपति ने जो मैनुअल दिया है उसके हिसाब से होनी चाहिए और केवल अनुसूचित जात और अल्पसंख्यक का नहीं होना चाहिए, बल्कि हर एक जाति के लोग, सभी लोग वोट डालते हैं, सभी लोग भारत के नागरिक हैं, चाहे वो ऊंची जात का हो चाहे पिछड़ी जात का हो, उसकी जनगणना होनी चाहिए। तीसरे मोर्चे को खड़ा कर संभावनाएं देख रहे राजभर भी जोर शोर से जातिगत जनगणना पर सरकार को घेर रहे हैं। एक भी काम करने को तैयार नहीं है, जाति जनगणना नहीं करा रही है। पिछड़े समाज के साथ सबसे बड़ा धोखा है कि जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। सत्ता से बाहर रहते हैं तो 33% महिलाओं का आरक्षण दिखाई देता है। 7 साल से दिल्ली में सरकार है और डबल इंजन की सरकार हो गई। अब कौन इंजन की सरकार बनवाएंगे? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में 3 साल 4 महीने से पड़ी हुई है, वो दिखाई नहीं दे रहा है सूबे के मुख्यमंत्री को। वहीं मायावती कह चुकी हैं कि सरकार अगर ओबीसी जनगणना कराती है तो वो समर्थन देने के लिए तैयार है। मतलब साफ है, लोकसभा में पास हुए ओबीसी संशोधन विधेयक को सरकार जातिगत जनगणना की तराजू पर न तौले, क्योंकि यूपी में ही नहीं देश में जातिगत जनगणना का आधार क्या है, किस जाति की कितनी आबादी है, इस पर समूचा विपक्ष क्लियर तस्वीर चाहता है। कौन नहीं चाहता जाति जनगणना हो? माननीय सभापति महोदय, हमसे बेहतर किसी ने नहीं देखा होगा कि जातियों में नफरत अगर कोई फैलाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नफरत फैलाते हैं, ये हर जाति के अंदर नफरत फैला दी इन्होंने। इसलिए हमारी मांग है सभापति महोदय, जब इतना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया है तो जो सबसे पुरानी मांग रही है कि सब जातियों को गिन लिया जाए। आज के दिन में हमें अनुसूचित मिल नहीं रहा है, तो मैं तो सरकार से चाहूंगा कि हमें लटका के न रखें। नहीं तो चूंकि कांग्रेस ने हमें लटकाया तो कांग्रेस लटक गई, सपा बसपा ने लटकाया तो वो 30 साल से देखो लटक गई। तो भाजपा अगर वर्तमान सरकारी अधिकारी जो बदमाश हैं, बेईमान हैं, जो आज के वर्तमान सरकार में कमल के साथ है, तो ऊपर से कमल है, अंदर से पिछली हाथी और साइकिल है। ओबीसी जनगणना और जातिगत जनगणना दोधारी तलवार की तरह है, क्योंकि ओबीसी आबादी की गिनती की मांग लंबे अरसे से हो रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले खुद राजनाथ सिंह ने ओबीसी जनगणना की बात कही थी, जो सरकार बनने के बाद भी शुरू नहीं हो पाई।
जबकि जातिगत जनगणना के इतिहास को देखें तो साल 1931 तक देश में जातिगत जनगणना होती थी, लेकिन बीते 90 सालों में ऐसा नहीं हुआ। अभी तक 1931 के डेटा के आधार पर ही आकलन किया जाता है। इसी को आधार बनाकर माना जाता है कि देश में 50% आबादी ओबीसी की है। हकीकत तो यह है कि चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की, सबने सिर्फ डेटा ही जुटाया। इसका सच क्या है ये किसी ने नहीं बताया, क्योंकि बीते 10 सालों को देखें तो 2011 में यूपीए ने SECC आधारित डेटा जुटाया था। SECC यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेशन आधारित डेटा। इस पर सरकार ने 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए थे। लालू और मुलायम के दबाव में सरकार ने ऐसा किया था, जो कि सूत्र बताते हैं। लालू और मुलायम उस वक्त यूपीए के सहयोगी थे। 2016 में जाति को छोड़कर SECC के सभी आंकड़े प्रकाशित हो गए। जाति का डेटा सामाजिक कल्याण मंत्रालय को सौंप दिया गया। इसके लिए बाकायदा एक्सपर्ट ग्रुप भी बनाया गया था। बावजूद इसके इन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या जो काम पिछले 90 सालों में नहीं हुआ वो अब होगा, क्योंकि पिछले साल कोरोना के चलते जातिगत जनगणना तो नहीं हो सकी और अब 21 को इसके लिए मुकर्रर कर दिया गया है। तो क्या केंद्र की मोदी सरकार लामबंद हुए विपक्ष की एकजुटता को देखते हुए जातिगत जनगणना की तस्वीर इस बार साफ करेगी, या फिर ओबीसी संशोधन विधेयक से ही सबको शांत कर देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।